हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर 3 देखेंगे। तो देखो, जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट था तो जो इस एक्सरसाइज का वो कर लिया था, 4 एग्जाम्पल तक कर लिए थे और हमारे जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड थे एक्सरसाइज के वो भी कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारा एक अलग मेथड, मतलब होगा हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होंगे, लेकिन एक नया कंसेप्ट होगा जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। देखो सब्स्टिट्यूट अब कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। देखो, अगर जैसे मेरा जो क्वेश्चन है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख के आए होंगे आप, फिर लेक्चर 3 में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या है। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन होता है ऐसे इंटीग्रेशन टाइप से, और यहाँ पे कोई भी टर्म लिखी होती है, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी टर्म होती है। अगर हमारी ये टर्म है जो ये दोनों ही टर्म हैं, सर्कल टाइप की इक्वेशन अगर हमें देती हैं, मतलब जैसे जो हमारी सर्कल की इक्वेशन किस तरीके की होती है, जैसे x² + y² टाइप की इक्वेशन है यहाँ पे भी और लिमिट में भी, तो हम जनरली वहीं पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे मुझे कोई इलिप्स टाइप की टर्म दे दी, जैसे x² / a² + y² / b², ठीक है, इस तरीके की इक्वल टू, मतलब कुछ भी हमारा यहाँ पे गिवन होता है। तो अगर मुझे इस तरीके की अगर एक टर्म दे रखी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहले हम x/a को u पुट कर लेते हैं और y/b को v पुट कर लेते हैं, और उसको सर्कल की फॉर्म में बना के फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें जब इस तरीके की लिमिट दे रखी हो और क्वेश्चन भी इस तरीके का हो, तो हम चाहे तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे, बट उससे जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा ना, वो बहुत टफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से उस मुश्किल को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से करना है, कौन सी वैल्यू को क्या रखना है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे कोई भी इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, जैसे x² + y² <= a² टाइप की, अगर इस तरीके की इक्वेशन है, ठीक है, तो अब बात आई कि हम x को, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, x और y को करेंगे हम सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करेंगे, x और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को ये हमने पढ़ रखा है कि हम सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इन x और y को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कौन से होते हैं हमारे r और थीटा। जो x की वैल्यू होगी उसको हम पुट करेंगे r cos थीटा, जो y की वैल्यू होगी उसको हम पुट करेंगे r sin थीटा। जो ये कंपोनेंट्स हैं वो आपने वेक्टर कैलकुलस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ये वाले भी, और जो हम 3.2 के अंदर करेंगे आगे, हमारे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो वाले भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखे हैं कि हम x की वैल्यू इसके अंदर यही लेते हैं इस तरीके की इक्वेशन में, और y की लेते हैं r sin थीटा। अगर आपको याद ना हो तो आप अब याद कर लें इनको कि x हमें पुट करना है r cos थीटा और y हमें लेना है r sin थीटा। ठीक है, अब ये होगी टर्म, लेकिन हमें पता है जैसे इक्वेशन तो यहाँ पे गिवन होगी और dx dy टर्म भी पक्का मिलेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन 2 है, एक x का एक y का, तो dx dy भी मिलेगा। ठीक है, अब बात आई कि जो ये dx dy होंगे ना, वो हमारा किसके इक्वल होंगे, इसके अंदर वो हमारा इक्वल होंगे जैकोबियन ऑफ, जो हमारा जैकोबियन होगा ना, जैकोबियन ऑफ dr/d थीटा, और जो जैकोबियन होगा वहाँ पे उसका क्या होगा, हमारा मोड होगा। देखो, अब जैकोबियन फिर हम किस तरीके से निकाले, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जैकोबियन किया था वही है ये जैकोबियन। अब देखो जैकोबियन में हमारे फंक्शन किस किस की, देखो एक्स वाई के फंक्शन है किस फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक तरीके से कर्ल x y अपॉन कर्ल r थीटा, जो कि किसके इक्वल होते हैं हमारे, कर्ल x अपॉन कर्ल r, कर्ल x अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल y अपॉन कर्ल r, कर्ल y अपॉन कर्ल थीटा, यही होता है हमारा। अगर x का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, y का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा, x का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ r साइन थीटा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r ऑफ कोस थीटा। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा, तो r हमारा यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1। तो ये क्या आ गया, r आ गया।
इसका मतलब जब हम dx dy करेंगे, dx dy तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैकोबियन की वैल्यू क्या आई है हमारी, r आई है, r dr d थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट लर्न है कि dx dy किसके इक्वल है, कि r dr d थीटा, तो आप डायरेक्ट पेपर में लिख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वैल्यू निकाल के दिखाएं, और निकाल के दिखा भी सकते हो नहीं भी। अब आपके कई सारे क्वेश्चन जिसमें ये वैल्यू निकाल के दिखा रखी है और फिर आगे वो निकालते नहीं हैं। ठीक है, जैसे 3.2 में भी एक किस तरीके का कंसेप्ट है, उसके अंदर ये जैकोबियन काफ़ी बड़ा सोल्व करना है, तो हर क्वेश्चन में तो हम सोल्व नहीं कर सकते ना। तो हमारा ये है कि अगर हमें वैल्यू लर्न है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें ये वैल्यू इस तरीके से निकाल के दिखानी है। आप ये भी याद कर सकते हैं कि dx dy की जगह हमें क्या चेंज करना है, r dr d थीटा। ठीक है, एक तरीके से हमें क्या समझ में आया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू तो r cos थीटा और y की r sin थीटा, और जो dx dy होंगे वो हमारा हो जाएगा r dr d थीटा इस तरीके से, क्योंकि dx dy हमारे किसके इक्वल होता है, जैकोबियन dr d थीटा, और जैकोबियन का मोड होता है, और ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई r dr d थीटा। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड हमारा, कि प्रूव करो आर रीजन के अंदर, मतलब इसकी जो भी हमें दे रखा होगा, ये दे रखा है इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये x² + y² की पावर 7/2 dx dy इक्वल टू इसके होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, जहाँ पे r हमारा इंटीरियर ऑफ सर्कल x² + y² इक्वल टू 1 है। इंटीरियर ऑफ सर्कल भी इंक्लूडेड है, इंटीरियर अंदर वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या भी लेंगे, लेस देन भी लेंगे, और इक्वल टू तो इन्होंने दे रखा, तो x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ सर्कल दिस हमारा क्या होगा, ये हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाउंड्री के लिए हम सिर्फ और सिर्फ, अगर हमारी बाउंड्री की बात है तो हम इक्वल लेते हैं, अगर इंटीरियर और बाउंड्री दोनों की बात है तो हम लेस देन इक्वल लेते हैं, और बाहर की और बाउंड्री की बात है तो हम ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर और इक्वल की बात है तो हमने लेस देन इक्वल लिया है। अब लिमिट भी x² + y² टाइप की है, देखो लिमिट यही तो होती है हमारी लिमिट, यहाँ पे रीजन भी x² + y² टाइप का दे रखा है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी इस तरीके की टर्म का करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, तो x की वैल्यू हम रखेंगे r cos थीटा और y की जगह रखेंगे r sin थीटा। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है, तो x² + y², अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा + r² sin² थीटा, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो फिर r² कॉमन आ जाएगा, cos² थीटा + sin² थीटा 1, तो x² + y² किसके इक्वल आ गया, यहाँ से r² के इक्वल आ गया। ठीक है, जैकोबियन अगर आपको निकालना है तो निकाले, वरना जरूरी नहीं भी है। ओके, तो जैकोबियन क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये dx dy है। ठीक है, dx dy जो कि किसके इक्वल होता है, रूल के अकॉर्डिंग अभी बताया था मैंने, मोड ऑफ j dr d थीटा के, क्योंकि हमने r थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो dr d थीटा। अब हम इस j की वैल्यू निकाल रहे हैं, ताकि जो, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह r² पुट हो जाएगा, r² की पावर 7/2 हो जाएगा। अब dx dy की जगह क्या पुट होगा, वो हम dr d थीटा और जैकोबियन की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, कर्ल x अपॉन कर्ल r, कर्ल x अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल y अपॉन कर्ल r, कर्ल y अपॉन कर्ल थीटा। ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो आ गया था हमारा r। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब जो हमारा पहले रीज़न था वो, मतलब हमारा रीज़न किस चीज़ में था, एक्स वाई की फॉर्म में था, उसको हम बोल रहे थे आर। अब हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, वो क्या कर दिए, आर और थीटा की फॉर्म में, तो हम जो रीज़न है उसको आर डैश ले लेंगे। ठीक है, तो आर डैश में हमारे जो रीज़न अब किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, आर और थीटा की फॉर्म में, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पहले हमारा आर रीज़न एक्स वाई था, जो कि क्या था, x² + y² लेस देन इक्वल टू 1। अब हमारा जो रीज़न है वो किसकी फॉर्म में है, आर और थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तरीके से पूरा का पूरा सर्कल दे रखा है। पूरा का पूरा सर्कल हमारा क्या होगा, 0 से लेके 2π तक होगा ना, पूरा का पूरा सर्कल। तो जो हमारा थीटा होगा वो होगा 0 से 2π। ठीक है, अब बात आई हमारी r² की, तो x² + y² हमारा क्या आया था यहाँ पे, r², तो r² लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो r² यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूँ ना, तो -1 से +1 आएगी, राइट। लेकिन इन्होंने तो क्या ले ली, 0 से 1। क्यों लिया 0 से 1, क्योंकि हमें पता है सर्कल की रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसमें तो हम नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना, तो 0 से 1 हो जाएगी हमारी रेडियस, और थीटा हो जाएगा 0 से 2π। तो लिमिट
और ये हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट हैं। तो 0 से 1, 0 से 2 पाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 7/2, डी एक्स डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा, ये लिख दिया हमने। ओके, जैकोबियन की वैल्यू आई थी हमारी आर, डी थीटा डी आर, आर की पावर 8, डी थीटा डी आर। पहले डी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा थीटा, थीटा की लिमिट क्या 0 से 2 पाई, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 8 इंटू 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई हो जाएगा और डी आर। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब है हमारा सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर से आए एग्जाम के अंदर। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इवैल्यूएट करो, यही वैल्यू इस तरीके की वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द सेमी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इसमें एक बात बोल दी इन्होंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा था कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इन्होंने थीटा एक तरीके से बताया था कि पूरा इंटीरियर ऑफ सर्कल है, मतलब 0 से 2 पाई है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है थीटा के बारे में कि ओवर द सेमी सर्कल इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। देखो, एक तो इन्होंने बोला सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, ठीक है। अब ये आप बोलोगे ये भी सर्कल का हाफ हो सकता है, ये भी सर्कल का हाफ हो सकता है, लेकिन सर्कल का हाफ तो बोल दिया इन्होंने, साथ में एक चीज़ और बोल दी कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कौन सा होता है, यही होता है। एक तो इन्होंने बोला सेमी, और सेमी का भी वो वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, मतलब कि ये तो इन्होंने कौन सा पर्टिकुलर केस बोल दिया 0 से π/2 का, क्योंकि ओवर द सेमी सर्कल एक्सिस है और इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो वो क्या होगी लिमिट 0 से π/2। मतलब इसके अंदर जो हमें थीटा लेना है ना वो 0 से π/2 का लेना है थीटा, ठीक है। और बाकी कंसेप्ट हमारा उसी तरीके से रहेगा। देखो कैसे, हमारा वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे जैसे ये वाली वैल्यू हमारे पास है और रीज़न हमें क्या दे रखा है, रीज़न हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स टाइप का। और क्योंकि हमें इसके अंदर फिर हम क्या लेंगे, उसका इंटीरियर भी लेंगे, क्योंकि बाउंड्री की वैल्यू तो हम निकालते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इस तरीके से लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए एक्स, ये वैल्यू ले ली हमने। ओके, और क्योंकि इन्होंने क्या बोला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो हमारे पास दो केस ये भी आ गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म मिल रही है, माइनस कॉमन लेती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म है, तो हम इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, और एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा। अगर आर से आर कैंसिल हो जाए तो क्या आ गया आर लेस देन इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे जो रीज़न है, पहले हमारा आर था, आर रीज़न था जो कि एक्स वाई की फॉर्म में था, अब हमने आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा रीज़न क्या आ गया आर डैश आ गया, जो कि आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो आर की वैल्यू वो क्या होगी लेस देन, तो हमारी ए कोस थीटा से है, और ग्रेटर देन हो जाएगी 0 से, क्योंकि रेडियस है, रेडियस पॉजिटिव होती है तो 0 से बड़ी होगी, तो आर की लिमिट हो गई हमारी 0 से ए कोस थीटा, और थीटा हमारा दे रखा था 0 से π/2 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये था रीज़न अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब फिर से ये देखो हर क्वेश्चन में नहीं निकाल रहे डी एक्स डी वाई, अब हमें पता है डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या था आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिमिट 0 से ए कोस थीटा 0 से π/2, ठीक है। हमारी ये लिमिट आ गई, क्योंकि अब की बार हमारी जो ये लिमिट है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो हमें पक्का पता है कि पहले हम इसी लिमिट को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता अगर हमारे पास दो टाइप की लिमिट हो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, तो हम पहले वेरिएबल लिमिट को सोल्व करते हैं, ये हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो हमने इस वजह से पहले अब हम इसको इस वाली लिमिट को सोल्व करेंगे, तो हमारा 0 से π/2 0 से ए कोस थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जैकोबियन हमारा आर आया था डी आर डी थीटा, ठीक है। अगर आप चाहें तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू डायरेक्ट भी ये ही रख देना आर डी थीटा, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इस इंटीग्रेशन को सिंपल बनाने के लिए इन्होंने ये किया है इसके अंदर कि देखो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर वैल्यू को तो हम 1/2 लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मान लो
अगर हमारे पास कोई भी टर्म है और साथ में उसका डेरिवेटिव हो ना, इंटीग्रेशन करते हुए अगर हमारी कोई भी टर्म हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट हम उसकी पावर के अंदर 1 ऐड और नीचे 1 ऐड करके लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का एक रूल होता है। इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस ऑफ 2r। आर तो ऑलरेडी है तो हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्ट कि इसका डेरिवेटिव इसके साथ हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक पावर ऐड कर दें और नीचे भी एक पावर ऐड कर दें, तो a² माइनस r² की पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। 0 से a cos थीटा d थीटा और -1/2 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर r की जगह हम a² मतलब r की जगह a cos थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a² माइनस ऑफ a² cos² थीटा की पावर 3/2 और जो ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे माइनस करके, तो माइनस ऑफ a² की, क्योंकि -0 तो फिर a² ही बच जाएगा, a² की पावर 3/2 और हमारा क्या आ जाएगा d थीटा इस तरीके से। ओके, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 0 से π/2 a²। देखो इसमें से a² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos² थीटा जो कि हमारा sin² थीटा होता है, तो a² sin² थीटा की पावर 3/2 माइनस a² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो a³ d थीटा बाकी टर्म। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, तो a³ sin³ थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ a³ d थीटा -1/3 लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस ऑफ, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो a³ हमारा थीटा थोड़ा ना, इसके अंदर ये कांस्टेंट है तो हम बाहर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया -a³/3 0 से π/2 sin³ थीटा -1 d थीटा। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। वो किस तरीके से होगा, देखो जैसे हमारा वोली फॉर्मूला होता था, मैंने आपको साइन और कोस का अगर इकट्ठा हो तो उसके बारे में बता दिया था। अब यहाँ पे साइन का है तो इसका भी हम देख लेते हैं। अगर हमारा साइन टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर जो टर्म होती है उसमें से एक कम कर देते हैं, जैसे कि फिर आ जाएगा हमारे 2 और नीचे हम जैसे ऐसे लेते चलते हैं 3 और फिर उसमें से एक कम 3 × 1। अगर यहाँ पे इवन फंक्शन होता तो हम π/2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पे ओड फंक्शन है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2/3, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। माइनस करके 0 से π/2 का जो हमारा होगा वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू थीटा, और थीटा पे जब लिमिट लगाएंगे तो 0 से π/2, देखो d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो इसकी लिमिट 0 से π/2, तो π/2 - 0 दैट इज π/2, ये वाला माइनस ये रहा। इसका पूरे का आंसर ही ये 2/3 आया है। लिमिट 0 से π/2 sin³ थीटा d थीटा, ये हमारे पास वो फॉर्मूला होता था जो हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो इस तरीके से आ गया था और इसकी वैल्यू आ गई π/2, तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसी तरीके का है, बस इसमें हमें क्या दे रखा है, इलिप्स दे रखा है। मैंने इलिप्स के बारे में भी बताया था आपको कि अगर इलिप्स हो तो उसको भी हम सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम नॉर्मल जैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, देखो इवेल्युएट करो वैल्यू को, √1 - x² अपॉन a² - y² अपॉन b² अपॉन 1 + x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² dx dy over the positive quadrant of the ellipse, over the positive quadrant, ellipse बना दिया। पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारा यही होगा, मतलब थीटा इसमें भी 0 से π/2 ही दे रखा है, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब क्या भी है कि x की वैल्यू >0 होगी, >= 0, और y की वैल्यू > 0 होगी। और रीज़न हमें क्या दे रखा है, लिमिट लिखते हैं ना रीज़न के अंदर हम x² / a² प्लस y² अपॉन b² <= 1, x की वैल्यू >0 क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रखा है, और y की वैल्यू >0। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब भी इलिप्स होगा उसको हम और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए उसको सर्कल की फॉर्म दे देंगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे x/a को तो u पुट कर देते हैं और y/b को v पुट कर देते हैं, तो ये नहीं बन जाएगा, देखो u² + v² <= 1, सर्कल टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस वजह से हम इसको x/a को u पुट कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, ताकि ईजी हो जाए, और y/b को v पुट कर रखा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, au आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आ गई bv। Then the ellipse in the positive quadrant of the xy plane transform into the circle, जो कि क्या हो जाएगा u² + v² = 1 in the positive quadrant of uv plane. Also the region r of integration transform, अभी पहले रीजन r था, अब रीजन r' हो गया, क्योंकि अभी
हमने क्या किया इस आर डैश के अंदर, इसमें हमने अभी तक ये किया है कि हमने है ना एक्स वाई की टर्म थी, अभी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यू वी की टर्म में। तो यहाँ पे रीज़न क्या आ गया, यू वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखो अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यू भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इससे, क्योंकि इस पर डिपेंड है। और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मेरा वी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पहले करते थे। देखो क्या करेंगे उसके बाद हम, जैसे अब मेरी ये टर्म आ गई। ठीक है, हमारे पास पहले हमारे एक्स वाई की फॉर्म में थे, अब हमारे यू वी की फॉर्म में है। तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे अब इस इंटीग्रेशन को, जैसे हमारा इंटीग्रेशन तो ये था, अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लें तो हमारी कुछ इस तरीके की टर्म बन जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमने क्या माना, यू स्क्वायर, मतलब ये एक्स बाई ए हमने यू माना था और वाई बाई बी हमने वी माना था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या और चाहिए, मुझे तो यहाँ पे dx और dy भी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे dx और dy भी चाहिए तो ये रहा हमारे पास x और ये रहा हमारे पास y। तो अगर मैं यहाँ से dx निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा a du, और dy निकालूँ अगर मैं यहाँ से तो वो क्या हो जाएगा b dv। ठीक है, तो dx dy हमें चाहिए, dx dy तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास ab du dv, हमारे पास ये हो गया। और हमारी जैसे इसकी जो लिमिट्स थी वो हमें क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी लिमिट तो हमारी यही है ना, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी हमारी u, क्योंकि यू स्क्वायर एक्स बाई ए क्या था u, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये आपको करने की कोई नीड नहीं है, इसमें हमें जैकोबियन नहीं चाहिए, इसमें तो हमने नॉर्मल पुट किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, इसको आप कट कर लेना। कैसे करना है हमें, इसके अंदर हमें ये टर्म दे रखी थी, हमने क्योंकि इसको ईजी बनाना था तो इसको हमने यू पुट कर दिया, इसको हमने वी पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, फिर हमारा ये कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। अब मुझे दिख रहा है अब इसके अंदर हम यू वी की टर्म को सीधा पुट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। dx dy की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली तो ए बी डी यू डी वी हो गया। और ये क्या हो गया, लिमिट हमारी इसके लिए ये थी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यू वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे अब हमारा क्या बन गया, ये वही वाली टाइप का क्वेश्चन बन गया जहाँ पे क्वेश्चन में भी यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टाइप की वैल्यू होती है और लिमिट में भी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टाइप की वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे यू की जगह तो आर कोस थीटा पुट कर देते हैं और वी की जगह आर साइन थीटा, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो लिमिट में क्या दे रखा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और आर की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है तो 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी तो आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, जैकोबियन हमें पता है इसका क्या आएगा, आर आएगा, निकालना है तो निकालो वरना हमें याद ही है जैकोबियन की वैल्यू आर आएगी। तो डी यू डी वी की जगह हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आर डी थीटा। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। और क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा था पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो थीटा की जो लिमिट है वो 0 से π/2 और आर की लिमिट हमने अभी निकाली 0 से 1, तो 0 से π/2 0 से 1 1 माइनस ये क्या है आर स्क्वायर है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी थीटा हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इंटीग्रेशन हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, आर स्क्वायर को जेड पुट कर देंगे इसको सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2r dr dz हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2r dr इक्वल टू dz हो जाएगा। अब लिमिट कन्वर्ट कर देंगे, अगर r 0 है, अगर r 0 तो z 0 और r 1 है तो z 1, तो लिमिट हमारी वही रही 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r dr की जगह हमारी वैल्यू हो जाएगी dz/2, तो dz/2 थीटा। ए बी अपॉन 2 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, ए बी अपॉन 2 0 से π/2 0 से 1, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसके अंदर 1 माइनस जेड, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड था ना, तो इन्होंने अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस जेड से
डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और उसका रूट है तो 1 माइनस जेड बच गया, और नीचे 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड। तो हमारा ये नहीं रूल होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड डी थीटा हो गया। ओके, इसलिए हमने किया ताकि ये अलग अलग हो सके। तो ये बाकी टर्म तो ऐसे हैं, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड हो गया, माइनस करके जेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड हो गया, इंटू में डी थीटा। ओके, तो इसका हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है, साइन इनवर्स जेड होता है ये हमारा, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स जेड होता है, लिमिट 0 से 1 डी जेड। और इसका हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इस वजह से किया है जो हमने पिछले क्वेश्चन में रूल लगाया था कि अगर इस तरीके की टर्म हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और नीचे 1 ऐड कर देते हैं। लगभग में हम यहीं इसको इजी बनाने के लिए यही वाले इंटीग्रेशन का रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 थी क्योंकि ऊपर जाके माइनस हुआ था। ठीक है, तो अब इसके साथ में इसका डेरिवेटिव है तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और लिमिट 0 से 1 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ab/2 0 से π/2, ये π/2 हो गया हमारा, और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो रहे हैं, तो जब 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, तो ये π/2 -1 डी थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, बस डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, और इसकी लिमिट 0 से π/2 तो इंटू में π/2 होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब है हमारा आई थिंक लास्ट है ये एग्जाम्पल हमारा। यस, देखो इसमें क्या है कि इवेल्युएट करनी है हमें वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक अलग बात है, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ नहीं। इसमें अलग बात यह है कि लिमिट उन्होंने 0 से इन्फिनिटी दे रखी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, और कुछ नहीं बोला थीटा के बारे में, ना ये बोला कि ओवर द हमारा सर्कल हो, इलिप्स हो, या फिर ये बोल दे कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये थीटा ले लिया इन्होंने 0 से π/2 ले लिया, कैसे ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमारी ये दिक्कत रहेगी, ये दिक्कत हम सॉल्व करेंगे जब हमारा ये आएगा। अभी हम ये देख लेते हैं क्योंकि हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म है, तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की टर्म नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में ये ना बोलते तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिमिट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि जब लिमिट और दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो हम तब करते थे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज, लेकिन क्योंकि इसके क्वेश्चन में खुद बोला है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करो, फिर तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता ना, और ये क्वेश्चन में बोलते फिर भी हम पुट कर देते ऑब्वियसली। तो हमने एक्स की जगह तो आर कोस थीटा पुट कर दिया और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब हमने जैकोबियन निकाला, हमें पता है जैकोबियन क्या आएगा, आर आएगा, ये हमने काफ़ी बार निकाल लिया। ठीक है, तो जो पहले हमारा रीज़न था ना वो क्या था, एक्स की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में थी और वाई की 0 और इन्फिनिटी के बीच में थी। अब जो अगर मेरा एक्स 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, अगर मेरा x और y दोनों 0 और इन्फिनिटी के बीच में है तो r भी मेरा 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, ये बात तो ऑब्वियस है, ये मुझे पता चल गई। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से है हमारा, अगर जैसे मेरा x 0 इन्फिनिटी के बीच में तो r इस पे ही डिपेंड करेगा इस तरीके से, लेकिन जैसे मेरा x 0 से इन्फिनिटी है तो थीटा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट, थीटा तो हम डिफाइन नहीं कर पाए ना। तो अब हम इस थीटा की लिमिट कैसे लें, थीटा की लिमिट का हमें क्या पता। अब इन्होंने ना ये बोल रखा है कि x और y मेरे 0 से इन्फिनिटी हैं दोनों के दोनों, तो मैं थीटा कैसे निकालूंगी इसके अंदर। देखो मेरे पास ये टर्म है, ओके, क्या बोला है इन्होंने, देखो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हमारी इन्फिनिटी होगी, इधर होगी हमारी माइनस इन्फिनिटी, इधर होगी हमारी इन्फिनिटी, नीचे होगी हमारी माइनस इन्फिनिटी, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा। इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स है ना वो 0 से इन्फिनिटी है और वाई वो भी 0 से इन्फिनिटी है। 0 से इन्फिनिटी 0 है, ये एक्स मेरा 0 से इन्फिनिटी है, वाई मेरा 0 से इन्फिनिटी है,
तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये वाला तो हमारा क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2 का। तो यहाँ पे हमें थीटा क्या लेना पड़ेगा, 0 से π/2। अगर ये बोल देते ना ये कि -∞ से 0 से मतलब -∞ से 0 और -∞ से 0, तो हम कौन सा क्वाड्रेंट लेते, ये वाला क्वाड्रेंट लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 0 से ∞ और 0 से ∞, तो हम क्वाड्रेंट क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 0 से π/2। तो हमारा थीटा इस तरीके से क्या आया, 0 से π/2 आया है। ओके, ये आप बुक में डायग्राम बना ले ताकि आपको बाद के लिए भी ये लर्न रहे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से थीटा 0 से π/2 आ गया और आर क्या आ गया 0 से ∞। तो हमने चेंज कर दिया 0 से π/2, 0 से ∞, e की माइनस ऑफ r²। dx dy की जगह हमारा हो जाता है r dr d थीटा। नॉर्मल इसका बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आप कर लेंगे। तो हमारा इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, साथ में इसका हमारा हो गया इंटीग्रेशन डेरिवेशन। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कर देंगे। बिल्कुल ईजी था ये, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमें दिख रहा है लिमिट भी इस तरीके की है, क्वेश्चन भी इस तरीके का है। तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू r² आ गई। यहाँ पे फिर हमें लिमिट क्या बन गई हमारी, देखो ये <= a² है ना, तो ये r की लिमिट क्या बन गई हमारी, यहाँ पे बन गई जैसे r² <= a² हो गया। तो r की वैल्यू हमारी a से छोटी आई, क्योंकि रेडियस है तो ये पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू 0 से a के बीच में होगी, तो 0 से e हो गया। क्योंकि इन्होंने ये बोल रखा है कि हमारा क्या है, ये एक सर्कल टाइप का है। सर्कल टाइप का अगर ये कुछ पॉजिटिव क्वाड्रेंट वगैरह बोल देते हम 0 से π/2 लेते, क्योंकि इन्होंने बोला सर्कल है, तो हम क्या ले लेंगे 0 से 2π ले लेंगे लिमिट। तो 0 से 2π और 0 से, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसका सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। ओके, अब है हमारा इसका सेकंड पार्ट, जो कि है sin π(x² + y² टाइप की टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट कर देंगे। फिर हमारी ये टर्म इस तरीके से हो जाएगी, r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई, 0 से 1, और ये हमारा 0 से 2π, क्योंकि ये सर्कल टाइप का बोल रखा है हमें। उसके बाद हमें इसका बिल्कुल ईजी इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि आपको दिखा भी रही हूँ मैं साथ साथ में, तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल ईजी है। ओके, तो ऐसे हो जाएगा हमारा। उसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन, जो कि इसी तरीके का है हमारा ये भी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही इसमें देखो बोल दिया ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो हम थीटा 0 से π/2 ले लेंगे, और r की वैल्यू 0 से 1 दिख रही है, तो हमारी ये हो जाएगी 0 से 1, 0 से π/2। इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे देखो साइन के साथ उसका डेरिवेटिव है, साथ में क्या है कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर पावर ऐड कर देंगे, तो साइन थीटा की स्क्वायर/2 लिमिट 0 से π/2 1/7, और इसका इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। ओके, ये हमारी ये टर्म दे रखी है, ये भी इसी तरीके की टर्म है हमारी, जिसमें यहाँ पे भी x² + y² और यहाँ पे भी x² y² टाइप की टर्म है। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। ये एग्जाम्पल मैंने अभी करवाया आपको इस तरीके का, उसमें अंडर रूट था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो आप कर लेंगे ईजीली, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको जो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल के अंदर था ना, वो हमारा यहाँ पे ओड टाइप का था। अभी अगर इवन टाइप का, तो हमें क्या करना है, जैसे sin 4 थीटा है, तो जैसे एक कम तो हमें करना है, तो 3, फिर उससे 2 कम करते जाते हैं, तो 1 तक गया। यहाँ पे नीचे ऐसे ही 4 2, फिर उससे कम नहीं होगा। और मैंने क्या बताया था, अगर इवन है तो मल्टीप्लाई में π/2 करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सोल्व हो गया। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, तो हमारा ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इसी तरीके का, अगेन वही हमें करना है, देख लीजिए आप। तो आप ये कर लेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है। कैलकुलेशन मैं दिखा देती हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे बाद के लिए कि आपका रह गया ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी जो 3.2 रहेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, इस जो चैप्टर की हम 3.2 और 3.3 भी करेंगे। फिर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट किस किस चैप्टर की बनी, हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। ठीक है, और थर्ड की 3 एक्सरसाइज तक बिल्कुल पक्का है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।